नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त। आज बात करेंगे दोस्त चाणक्य नीति की, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र का, और कोई भी अपरिचित नहीं होगा चाणक्य नीति से। चाणक्य नीति की जो 5 स्तंभ हैं, आज उन स्तंभों पे हम बात करेंगे। तो पहला स्तंभ जो है वो है शिक्षा ही मनुष्य का आभूषण है। मनुष्य का ये कह सकते हैं आप कि अगर रोटी कपड़ा मकान के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य का आभूषण है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, वो उसी तरह होते हैं जैसे कि बकरे की पूंछ होती है कि ना तो गुप्त अंगों को ढका जा सकता है उससे और ना ही मक्खियों को भगाया जा सकता है। इसीलिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपके अंतिम सांसों तक आपको कुछ ना कुछ देता ही रहता है। शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। डिविडेंड बोले तो रिटर्न उसका। इसीलिए हमें शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो हमने आज बात की है आपको, ये था पहला स्तंभ कि शिक्षा ही मनुष्य का आभूषण है। आपने देखा होगा कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन, तो मोटिवेशन में हमेशा आदमी को राह दिखा सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है, उस राह पे चलना सिखा देती है। चाणक्य नीति है वो हमें किसी भी राह पे चलना सिखाती है। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के इनको भीष्म पितामह कहा गया है। दोस्तों, संभावनाओं को संभव में बनाने का नाम है चाणक्य। आप जानते होंगे कि 100 चंद्रगुप्त मिलके भी एक चाणक्य नहीं पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्तों को बना सकता है। अब बात आती है आपकी कि दूसरा स्तंभ क्या है। दरिद्रता का नाश दान से होता है। लोगों को लगता है दोस्त, एक मिथ है कि हमें दान करना है तो हमारे पास धन ही होना चाहिए, धन की आवश्यकता होगी तभी हम दान कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। धन की कमी का नाम ही दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता और भी कई कारणों से होती है। कर्म ना करना, आप आत्मविश्वास की कमी रहना, आपने आप पर विश्वास ना करना, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना, हम सब जानते हैं अपने आप को सर्वोपरि मानना, ये सब दरिद्रता की ही निशानी है। और अपने आप को अंधेरे में रखना, कुछ ना सीखना, लर्निंग ना करना, ये सब दरिद्रता की निशानी है। तो दोस्त, हम दान किसका करें? दान हम धन का ही करें या पैसों का ही करें? ये हमारे पास नहीं है तो फिर भी हम दान कर सकते हैं। हम स्वास्थ्य का दान सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं, हम किसी को कोई स्किल सिखा सकते हैं, हम किसी की वैसे भी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दान में ही आती हैं। तो इससे हमारी दरिद्रता का नाश होता है दोस्त। इसीलिए हमें कुछ ना कुछ जीवन में दान करते रहना चाहिए। दुर्गति का नाश शालीनता से होता है। दुर्गति क्या चीज़ होती है? दुर्गति का मतलब बुरी हालत, परिस्थिति, अहंकार, आपने किसी को कुछ नहीं समझना, विवेकहीन, दुर्गति की ही निशानी है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें विनम्र भाव से, सज्जनता से और विवेकपूर्ण बातों से हम इसको दूर कर सकते हैं। और हमें अपने शब्दों में मजबूती लानी पड़ेगी। गलत संगत से बचें, बुरी आदतों से बचें, तो हम दुर्गति से बाहर निकल सकते हैं दोस्त। मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से होता है। मूर्खता का मतलब ठीक ढंग से काम ना करना, विचारपूर्ण निर्णय ना लेना, सद्बुद्धि के अभाव में ऊटपटांग काम करना, जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है। विचार विमर्श कर काम करें, अपने विवेक से स्वयं काम करें, समाज का कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। आप इस स्तर पर ज़रूर सोचें। और ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे लोग ही सद्बुद्धि वाले होते हैं, अनपढ़ लोग भी बहुत सद्बुद्धि वाले होते हैं और किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे से नेतृत्व करते हैं। हमेशा सद्बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा और तभी हम मूर्खतापूर्ण बातों से बाहर निकल सकते हैं। आदमी को कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच। हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भय का नाश अच्छी भावना से होता है। ये लास्ट स्तंभ है चाणक्य नीति का। भय 2 प्रकार का भय होता है। एक तो अंदर का भय होता है और बाहर का भय होता है। तो भय का मतलब है डर। जो बाहर का डर है उससे तो हम लड़ सकते हैं, तीर से, तलवारों से और लोगों से, और बाहरी जो नियम कानून है उन सब से हम लड़के बाहर का डर हटा सकते हैं। लेकिन अंदर के डर से आप नहीं लड़ सकते हैं दोस्त। अंदर के डर के लिए आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तभी आप उसका सामना कर सकते हैं। उसे आप किसी दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते, उसको आपको अपने आप से ही लड़ना पड़ेगा। और आपको अस्त्र शस्त्रों से आप नहीं लड़ सकते, उसे आपको ध्यान, चिंतन और विवेक
और साधारण जीवन और साधारण विचारधारा और कल्पनाओं से आप उनसे लड़ सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि चाणक्य एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे योद्धाओं को पैदा किया। तो शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है। दोस्त, आज मैं यही बात करना चाह रहा था। चाणक्य नीति की ये 5 स्तंभ हैं, अगर आप अपने जीवन में इनको उतारते हैं तो आप हमेशा हमेशा किसी भी चीज़ में आप पारंगत हो जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने समय दिया हमारे वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन आए। बहुत बहुत धन्यवाद।